रफी साहब की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड करवाना जब शंकर जयकिशन साहब के लिए बन गया था चैलेंज। शंकर जयकिशन साहब घबरा गए थे ये गाना रिकॉर्ड करवाने से पहले। क्यों शंकर जयकिशन साहब को घबराहट हुई थी, कैसे शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब से ये गाना रिकॉर्ड करवाया, कौन सा ये गाना था, इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। रफ़ी साहब, इस बात को समझना ज़रूरी है कैसे शंकर जयकिशन के लिए गाना चैलेंज बनाता रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो रफ़ी साहब 1944 में उन्होंने म्यूजिकल यात्रा की शुरुआत की थी। कोरस में उन्होंने गाया था, नौशाद साहब ने गवाया था उनसे कोरस में। उसके बाद रफ़ी साहब ने के.एल. सहगल साहब के साथ भी गाया था। इसके बाद रफ़ी साहब को गाना मिलता है तेरा खिलौना टूटा रे बालक। इस तरह से रफ़ी साहब ने 44 से लेकर के 48 के बीच में अच्छी खासी अपनी पहचान बना ली थी। ये साबित कर दिया था कि उनके अंदर एक अलग बात है, प्लेबैक सिंगिंग को लेकर के वो हर पिच का गाना गा सकते हैं। ये खासियत रफ़ी साहब के अंदर थी और उन्होंने ये जता भी दिया था, बता भी दिया था 4 सालों के अंदर। 1948 में रफ़ी साहब का एक गाना आता है, सुनो सुनो है दुनिया वालों, बापू की अमर कहानी। काफ़ी हाई पिच का गाना था, इसने भी धूम मचा के रख दी थी। दूसरी तरफ शंकर जयकिशन साहब ने 1949 में राज कपूर की बरसात से अपनी शुरुआत की थी बतौर संगीतकार। इससे पहले शंकर जयकिशन 2 अलग अलग नाम थे। राज कपूर साहब ने जब 48 में आग की थी राम गांगुली को बतौर संगीतकार लेकर के, आग के बाद राम गांगुली से राज कपूर साहब का कुछ मनमुटाव हो गया, तो राज कपूर साहब को नए संगीतकार चाहिए थे अपनी आगामी फिल्म बरसात के लिए। किसी ने उनको शंकर का नाम सजेस्ट किया, तो जब राज कपूर ने बतौर संगीतकार बरसात में चुना तो पहले सिर्फ शंकर साहब को चुना था, जयकिशन साहब को नहीं चुना था। मगर शंकर साहब ने कह दिया राज कपूर साहब को अगर वो फिल्म में काम करेंगे, यानी राज कपूर साहब की फिल्म में काम करेंगे, तो जयकिशन साहब के साथ वो काम करेंगे, क्योंकि जयकिशन साहब से अच्छी खासी ट्यूनिंग शंकर साहब की बन चुकी थी संगीत को लेकर के। तो ये शंकर साहब का फैसला था कि जोड़ी में काम करेंगे। इस तरह से बरसात में एक नई संगीतकार जोड़ी उस वक्त की आई जिसका नाम था शंकर जयकिशन। अब बरसात शंकर जयकिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म, एक चैलेंज की तरह उन्होंने बरसात को लिया। जब शंकर जयकिशन ने बरसात के गाने बनाए, सारे गाने बनाए, तो उसमें से एक गाना ऐसा बना जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव थे। अब रफ़ी साहब का अपना नाम हो चुका था। शंकर जयकिशन को लगा कि ये जो गाना है ये रफ़ी साहब से गवाना चाहिए और रफ़ी साहब ही इस गाने को गाएंगे, मगर उनका हौसला नहीं हो रहा था कि इस गाने को लेकर के वो रफ़ी साहब के साथ जाएं, रफ़ी साहब के पास जाएं, क्योंकि और गाने तो इसमें मुकेश जी गा रहे थे। तो शंकर जयकिशन को लगा रफ़ी साहब से कैसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गाना गा दें। तो शंकर जयकिशन डरते डरते रफ़ी साहब के पास गए। उनको पता था इस गाने में उतार चढ़ाव है, इसके साथ जो इंसाफ है रफ़ी साहब ही कर सकते हैं। तो जब शंकर जयकिशन रफ़ी साहब के पास पहुँचे तो शंकर जयकिशन घबराए हुए थे। उनकी हिम्मत नहीं थी रफ़ी साहब को ये कहने की कि आप जो हमने धुन बनाई है उसको सुनकर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इस गाने को गाइए। तो शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब को कहा कि देखिए रफ़ी साहब, हमने ये कंपोजिशन बनाई है, धुन बनाई है, आप जैसा चाहो अपनी तरीके से इस धुन को गा दो। ऐसा शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब से कहा। मगर रफ़ी साहब हर संगीतकार को एक तरीके से अपना उस्ताद मानते थे, संगीतकार को मानते थे। रफ़ी साहब के संगीतकार धुन बनाता है तो जैसी वो धुन बनाएगा उसके साथ वो वैसी इंसाफ करेंगे जैसा उसने धुन बनाई है, जैसा उसने उस धुन को सोचा है। तो रफ़ी साहब संगीतकार को मान करके काम करते थे। तो रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन को हल्का किया। रफ़ी साहब ने कहा नहीं, आपने जैसी धुन बनाई है वैसी धुन मुझे समझाइए, मैं आपके तरीके से ही मैं ये गाना गाऊंगा। तो इस तरीके से शंकर जयकिशन हल्के हुए, शंकर जयकिशन को कंफर्ट किया रफ़ी साहब ने। शंकर जयकिशन ने फिर ये धुन रफ़ी साहब को सुनाई और रफ़ी साहब ने जैसा शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी वैसी रिहर्सल की और वैसी इस गाने की रिकॉर्डिंग की। गाना नायाब बन पड़ा था। जी हाँ, ये गाना था बरसात का। ये रफ़ी साहब का गाना था, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। इसकी पिछाई थी। शंकर जयकिशन को लगता था कि रफ़ी साहब इसको गा सकते, मगर घबरा रहे थे इस गाने को रफ़ी साहब से गवाने में। इसके बाद तो फिर शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब की जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर.के. बैनर में भला ही शंकर जयकिशन ने मुकेश जी से गवाए हो ज़्यादा गाने, मगर आर.के. बैनर से बाहर शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब के साथ एक से एक नायाब गाने दिए, चाहे वो राजेंद्र कुमार साहब के लिए हो,
चाहे वो शम्मी कपूर साहब के लिए हो। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।